भगवान प्रभु श्री राम की मृत्यु की कहानी रामायण। धरती पर भगवान राम ने अपने सारे काम कर लिए थे, तब उनकी मृत्यु का वक्त सामने आ गया था। ऐसे में यमराज जी ने साधु का रूप लिया और राम के नगर पहुंच गए। वो राम के महल पहुंचे और उनसे मिलने का वक्त तय किया। फिर वह श्री राम से मिले और उन्होंने उनके बीच होने वाली बातों को सबसे छुपाकर रखने की शर्त मांगी। साथ ही यह भी कहा कि अगर हम दोनों की बातों के बीच कोई भी बातें सुन लेगा तो दरवाजा पर खड़े द्वार रक्षक को मृत्यु दंड यानी मरना पड़ेगा। श्री राम प्रभु ने साधु रूप धारण किए, यमराज की बात मान ली और हनुमान जी के रहने के कारण राम ने भाई लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। फिर यमराज जी ने अपने असली रूप में आकर बोले, हे भगवान, आपका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है। अब आपका अपने लोक लौटने का वक्त निकट आ गया है। यमराज और भगवान श्री राम ने बातचीत चल रही थी, उसी वक्त दरवाजे पर महर्षि दुर्वासा पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे से हटने को कहा और अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण ने मना कर दिया तो वह श्री राम को श्राप देने की बातें करने लगे। लक्ष्मण काफ़ी परेशान हो गए। अगर श्री राम की बात नहीं मानी तो उन्हें मरना होगा और अगर ऋषि की बात मानी तो श्री राम को श्राप लगेगा। इस स्थिति में उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया और ऋषि को अंदर जाने दिया। बातचीत के बीच ऋषि को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनको लक्ष्मण को मारने की सज़ा देनी होगी। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को नगर से निकाल दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई प्रभु श्री राम के कहने के वादे निभाने के लिए सरयू नदी में जाकर जल समाधि मतलब डूब गए। लक्ष्मण के बारे में जानने के बाद राम बहुत दुखी हुए। फिर भगवान श्री राम ने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम भी सरयू नदी में जल समाधि लेने के लिए निकल पड़े। उसी वक्त वहाँ भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए और कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु के रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों को समेत मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। इस तरह भगवान राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर स्वर्ग लौट गए। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, रामायण सुने होंगे, तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कुछ गलत हो तो कमेंट भी करिए।